हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। और आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। इस ओपन स्टडी एरिया YouTube चैनल पर आपको शिक्षा से संबंधित तथा विश्व की धरोहर या वैश्विक स्थिति को समझाने की प्रयास हम हर एक वीडियो में करने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ल्ड वर्सेस चाइना, अर्थात आज दुनिया की कंडीशन ऐसी कौन सी हालात हो गई जिसके वजह से आज पूरे वर्ल्ड एक तरफ तथा चाइना अकेले अपने अस्तित्व के लिए जूझने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, सबसे पहले आज चाइना के विरोध में क्यों विश्व है, इसका पहला कारण जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस का जो यह उत्पादक है वह पूरा विश्व और प्रत्येक देश चाइना को मान रहे हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में यह महामारी अपना पैर पसारे हुए है तथा हर एक देश के नागरिकों को क्षति पहुंचाने का काम कर रही है। दोस्तों, इसके मद्देनज़र कोई भी देश का शासक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता कि हमारे देश का आम नागरिक निर्दोष जो है मौत के गले में पहुंच जाए। इसका सीधा सा संबंध चाइना के विरोध से उत्पन्न होता है, क्योंकि पूरा देश ये जानते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का मुखिया और सरदार जो चाइना है। इसलिए सभी देश जो है एक तरफे रूप से एकजुट होकर चाइना को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जब पूरी दुनिया के विश्व के सभी जो बड़े नायक हैं वो एक तरफ अपनी स्थिति को संभाले हुए हैं। जैसे दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा घाटा किस देश को हुआ, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को सबसे ज़्यादा जो है इस महामारी से जो है वो हानि झेलनी पड़ी हुई है। यहाँ तक कि विश्व के सुपर पावर देश के सुपर पावर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझ से परे हो गई है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। दोस्तों, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश इस कोरोना महामारी से तबाह हो चुका है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर इस जो घटना का जो है वह बदला अमेरिका चाइना से कैसे लेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अमेरिका एक ऐसा सुपर पावर तथा एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता है। ये बात सच है कि वह कभी कभी अपने अंजामों को लेने में देर जरूर करता है, लेकिन समय आने पर वह उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। इसलिए चाइना को अब अमेरिका के साथ जो संबंध है वह पूर्णतः बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वह अमेरिका ही देश है जिसने सबसे अधिक अपने नागरिकों को खोया है और अमेरिका का हर एक नागरिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका के या फिर किसी भी देश का एक विशेष व्यक्ति मानते आया हुआ है, क्योंकि वहाँ का हर एक व्यक्ति जो है अपने कार्यों के प्रति तथा अपने देश के प्रति समर्पित रहता है। दोस्तों, फिलहाल देख लेते हैं इसका रिजल्ट्स क्या हो सकता है। फिलहाल जो है चाइना जो है अमेरिका जो है वह चाइना से किस प्रकार से इसका बदला ले सकता है और कौन सी कदम उठा सकता है, इसके लिए हम इस मुद्दा पर हम बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति तथा अमेरिकी सरकार के मुख्य लोग इस बात से निश्चिंत हो चुके हैं कि अब चाइना के साथ हमारे संबंधों को तोड़ना आवश्यक हो चुका है तथा उसके साथ मार्केटिंग प्लानिंग भी खत्म कर दी जानी चाहिए तथा चाइना में लगे हुए विभिन्न प्रकार के उद्योगों को अब अमेरिका वहां से अपने देश की जितनी भी उद्योग है वहां से हटाना चाहता है। दोस्तों, इसके लिए अब देखा ये जाए कि अगर इतने भारी मात्रा में अमेरिका की अगर कंपनियां, अमेरिका के यदि उद्योग धंधे हटते हैं तो उनका नज़र कहाँ होगा। इस बात को समझते हैं क्योंकि इसकी नज़र दोस्तों जितनी भी कंपनियां हैं उन सब की आसार भारत की तरफ नज़र आ रहा है।
इसलिए दोस्तों भारत के लिए एक बेहतर समय का बिगुल बजने वाला है। टुडे बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए दोस्तों, तो टुडे बिजनेस का रिपोर्ट ये कहता है कि जो भी कंपनियां चाइना छोड़ना चाहती है उनका सबसे पसंदीदा जगह जो है वह भारत है। तो इसलिए भारत को एक बेहतर भविष्य दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमारे देश की कम्युनिटी और हमारे देश की जो संस्थाएं हैं इस ओर भी अपनी कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों तो ये रहे चाइना और अमेरिका के बीच में संबंध तथा उससे उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार से घटनाओं से भारत को क्या लाभ पहुंच सकता है। दोस्तों इस पर आप अपना कमेंट जरूर बना करके हमको दीजिए, अपने कमेंट्स अपने विचारों को व्यक्त जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आखिर रियल में हम भारतीय कितना सक्षम है इस कंपनी के आने से और किस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। अब आ जाइए दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेते हैं अब रूस और चाइना के बीच में। हम उन्हीं देशों की आज बात करेंगे जो विश्व लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग जोन अपने रखते हैं। तो आइए रूस और चाइना के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में हमारे कमेंट्स आए, लोगों ने सुझाव दिया और ये कहा कि आखिर सर इसके बारे में बताना चाहिए कि आखिर कोरोना वायरस के तहत सभी देश एकजुट होकर चाइना को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रूस इस मामले में चुप्पी क्यों साधा हुआ है। दोस्तों मैं इस मामले में आपको बता देना चाहता हूं कि 1969 में रूस और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ उस समय इनकी स्थितियां ठीक नहीं थी, परंतु धीरे धीरे करके चाइना जो है रूस के करीब पहुंचता गया और रूस भी इसको अपने तरफ खींचता गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना विश्व का एक ऐसा देश है जो सबसे अधिक जनसंख्या लेकर के और पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और अपने टेक्निकल के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चाइना एक ऐसा देश है जो रूस से अधिक तेल खरीदता है तथा रूस में प्राकृतिक गैसों का सोर्स के रूप में चाइना जाना जाता है। इस कटुता के लिए और इस जो है असहायता के लिए ही रूस ये नहीं चाहता है कि चाइना से हमारे किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप खराब हो। यही कारण है कि इस विश्व महामारी पर जहां पूरे देश जो है ये बिल्कुल चाइना के विपक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर ये रूस जो है उनके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस और चाइना के इतने बेहतर दोस्ताने जो रूप हैं उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ सकता है। दोस्तों ये बात सच है कि भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजनीतिक कूटनीतियां जो है थोड़ी सी हमारे प्रभावित हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार से रूस और चाइना एक रूप से भारत को किसी प्रकार से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उस समय चाइना को ही सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है एक दूसरी सबसे जनसंख्या वाली देश है जो चाइना के वस्तुओं का सबसे अधिक जो है उपयोग करता है। दोस्तों इसलिए चाइना हमारा इस परिस्थिति में किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि वह स्वयं क्षति को भुगत लेगा। दोस्तों अब आइए आखिर जो मैंने थंबनेल पर ये चीज़ लगाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि वर्ल्ड वर्सेस चाइना, तो ये तो बातें हो जाती है वर्ल्ड वर्सेस चाइना, यानी कि वर्ल्ड के बहुत सारे जो देश है वह इसी कारण से चाइना से नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो है वह चाइना जो है बिल्कुल युद्ध करना ही नहीं चाहता है, क्यों वह हमेशा समझौते के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से लेकर के और सन 1980 तक जो है दोस्तों वह भारत और चाइना दोनों की जो आर्थिक स्थिति थी दोस्तों वो लगभग समान था।
लेकिन 1980 के दौरान एक व्यक्ति आता है, एक नेता आता है, और वह नेता जो है मैं आपको बता देना चाहूंगा, डेन जियाओपिंग पिंग, यह नाम है उनका, डेन जियाओपिंग पिंग। 1980 के दशक में एक ऐसा नेता जो है उभर करके आता है और वह पूरी कोशिश करता है और अपने कोशिशों के बदौलत जो है चाइना को तरक्की के सीढ़ियों पर लेकर के चलना शुरू कर देता है। और लगभग आज जो है दोस्तों 40 साल बीत जाने के बाद उसी की देन है कि आज चाइना इतने ऊपर दिखाई देता है। दोस्तों इसके ऊपर अगर बात करें, चाइना ने इस स्थिति को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और वह कभी भी नहीं चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से इस अस्तित्व को और इस स्थिति को खो दें। यही कारण है कि वह बार बार युद्धों से मुकर जाता है और दूर रह करके ही गिद्दर भड़की करने की कोशिश करता है। दोस्तों अब आ जाइए, आखिर क्यों चाइना जो है अगर नहीं सुधरा तो युद्ध न करते हुए भी वह बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अगर बात किया जाए तो विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश चाइना जो है अपनी स्थितियों में मजबूत तो बिल्कुल है, लेकिन वर्तमान की उसकी स्थितियां और वर्तमान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ उसकी व्यवहार तथा अन्य देशों के साथ उसकी व्यवहार जो है वह बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। यही कारण है कि दोस्तों वहां से कंपनियां हटने के लिए तैयार है और यह दिन दूर नहीं जब बहुत सारी कंपनियां जो है उस देश को छोड़ करके और दूसरे स्थान पर जाना चाहेगी, परंतु चाइना इस को कभी होने देने के लिए तैयार शायद नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि मेरे एक लिए गए गलत फैसले मेरे मुल्क को बर्बाद ही नहीं बल्कि मेरे पूरे अस्तित्व को खत्म कर सकता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से चाइना जो है हमेशा युद्धों से दूर भागता है और दूर रह करके अपने देश की इस तरक्की को बचाए रखना चाहता है। दोस्तों आज के कंटेंट में बस इतना ही सा। आप आगे मुझे बताइए कि आखिर आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारी जानकारियाँ कैसी लगी और किस टॉपिक पर आप एक नया वीडियो चाहते हैं। लेते हैं विदा और हाजिर होते हैं हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।